बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं कि एक देहाती रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि जिसके करने से मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की इबादत करो, किसी को इसका शरीक ना ठहराओ, फ़र्ज़ नमाज पढ़ो, फ़र्ज़ ज़कात अदा करो और रमज़ान के रोज़े रखो। ये सुनकर देहाती ने कहा, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मैं ना तो इस पर कुछ ज़्यादा करूँगा और ना इसमें से कुछ कम करूँगा। जब वो देहाती चला गया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी किसी जन्नती आदमी को देखने की सादत और मसरत हासिल करना चाहे वो इस आदमी को देख ले। मिशकात शरीफ हदीस नंबर 13। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई अमल ऐसा बता दीजिए जो मुझको जन्नत में ले जाए और दोज़ख की आग से महफूज रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हकीकत तो ये है कि तुमने एक बहुत बड़ी चीज़ का सवाल किया है, लेकिन जिस पर अल्लाह ताला आसान कर दे इसके लिए ये बहुत आसान भी है। फिर फरमाया, अल्लाह ताला की बंदगी करो और किसी को इसका शरीक ना ठहराओ, नमाज पाबंदी के साथ अदा करो, ज़कात दो, रमज़ान के रोज़े रखो और खाना काबा का हज करो। फिर इसके बाद फरमाया, ऐ माद, क्या तुम्हें खैर भलाई के दरवाज़ों तक ना पहुँचा दूँ? तो सुनो, रोज़ा एक ऐसी डाल है जो गुनाह से बचाती है और दोज़ख की आग से महफूज रखती है, और अल्लाह की राह में खर्च करना गुनाह को इस तरह मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। इसी तरह रात तहज्जुद में मोमन का नमाज पढ़ना गुनाह को ख़त्म कर देता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तलावत फरमाई जिसमें तहज्जुद गुजारों और रात में अल्लाह की इबादत करने वालों की फजीलत बयान की गई है, और इस पूरी आयत का तर्जमा है, इन मोमिनीन सालिहीन के पहलू रात में बिस्तरों से अलग रहते हैं और वो अपने परवरदिगार को खौफ उम्मीद से पकारते, और जो माल हमने इनको दिया है इसमें से वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। कोई मुतनफ़्फ़िस नहीं जानता कि इन मोमिनीन सालिहीन के लिए आँखों की ठंडक छुपा कर रखी गई है। ये इनके अमाल का सिला इनाम है जो वो करते थे। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें इस चीज़ यानी दीन का सिरा और इसके सतून और इसके कोहान की बुलंदी ना बता दूँ? मैंने अर्ज़ किया, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रूर बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस चीज़ दीन का सिरा इस्लाम है, इसके सतून नमाज हैं और इस कोहान की बुलंदी जिहाद है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें इन तमाम चीज़ों की जड़ ना बता दूँ? मैंने अर्ज़ किया, हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रूर बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी ज़ुबान मुबारक पकड़ी और इसकी तरफ इशारा करते हुए फरमाया, इसको बंद रखो। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, हम अपनी ज़ुबान से जो भी लफ्ज़ निकालते हैं इन पर मुआवजा होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मास तुम्हारी माँ तुम्हें गुम कर दे। अच्छी तरह जान लो कि ये एक मुहावरा है जो अरबी ज़ुबान में इजहार ताज्जुब के लिए बोला जाता है। लोगों को इनके मुंह के बल या पेशानी के बल दोज़ख में गिराने वाली इसी ज़ुबान की बुरी बातें होंगी। मिशकात शरीफ हदीस नंबर 27। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नौजवान के पास आए, वो मौत की कशमकश में था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हो? इसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह ताला से रहमत की उम्मीद रखता हूँ और अपने गुनाहों से भी डरता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे वक़्त में यानी मौत के वक़्त किसी बंदे के दिल में जब खौफ और उम्मीद जमा हो जाएं तो अल्लाह ताला इसे वो चीज़ दे देता है जिसकी उम्मीद रखता है और इस चीज़ से बेखौफ कर देता है जिससे डरता है।